अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और आपके बहुत ही काम आने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। आपको तो पता ही है कि मैं आपके लिए हमेशा यूनिक से यूनिक रेसिपी लेकर आती हूँ। आज मैं जो ड्राई चटनी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये चटनी सालों साल खराब नहीं होगी। सिर्फ एक चुटकी और 1 सेकंड में आपकी चटनी तैयार। ये कैसे? ये छोटी सी वीडियो है तो आप इसको पूरा देखें ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो। इंशाल्लाह आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। ना सिर्फ ये माह रमजान में बल्कि रमजान के अलावा भी ये आपकी रेसिपी बहुत ही काम आने वाली है। तो वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस स्पेशल यूनिक ड्राई चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे हरा धनिया। ये हमने तकरीबन 2 गट्ठी के करीब हरा धनिया लिया है। जो बहुत ज्यादा मोटी डंडियां हैं ये हम अलग कर लेंगे। हरे धनिया को हम अच्छे तरीके से साफ करेंगे। जैसे जैसे हम साफ करेंगे साथ साथ हम बिल्कुल चिल्ड यानी ठंडे पानी में डाल देंगे और 2 से 3 पानियों के अंदर लाजमी धोइएगा, क्योंकि हरे धनिये में बहुत ही ज्यादा मट्टी होती है, इसलिए हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मल मल कर धोएंगे। एक बार हमने इस धनिये को धो लिया है और इसी तरह हम 2 से 3 पानियों में मजीद इसको धो लेंगे। जिस पानी में हमने धनिये को धो लिया है ये आप देख सकते हैं कितना ज्यादा मिट्टी वाला पानी है, तो इसलिए हम 2 से 3 पानियों में मजीद इसको धो लेंगे। इसी तरह हम पुदीने की डंडियां भी निकाल लेंगे। ये इसकी मोटी मोटी डंडियां होती हैं, इसको आप लाजमी निकालिएगा। जो पतली वाली हैं बेशक ये छोड़ दें, ये जो मोटी वाली डंडियां हैं इनको जरूर निकालिएगा, क्योंकि ये ड्राई होने में बहुत टाइम लगाती हैं। पुदीना बहुत ही खुश जायका चीज है जो सबको बहुत ज्यादा पसंद होती है। ये आज हम जो चटनी बना रहे हैं ये एक बार अगर बना लेंगे तो आप साला साल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी खराब नहीं होती। क्योंकि अगर हम ये एक चटनी की 1 चुटकी भी डालकर बनाए तो 1 सेकंड में चटनी हमारी रेडी हो जाती है। इसी तरह हमने पुदीने को भी साफ कर लिया है। 2 से 3 पानियों के अंदर हम पुदीने को भी अच्छे तरीके से धो लेंगे। इसी तरह हम हरी मिर्ची भी लेंगे। ये हमने तकरीबन ली है 20 से 25 मिर्च। ये बहुत ज्यादा तीखी वाली मिर्च नहीं है। अगर आपकी मिर्चें तीखी है तो आप कम ही यूज कीजिएगा। हरी मिर्चों को भी हम धोकर इस तरह छोटा छोटा कटिंग कर लेंगे। ये हरी मिर्चों को हमने कटिंग कर लिया है। अब हम लेंगे टॉवल, इसके ऊपर हम पहले हरी मिर्ची डालेंगे और इसी तरह हम पुदीने को भी डालकर फैला लेंगे। ये सारी चीजें हम धूप पर नहीं सुखाएंगे, बल्कि ये सारी चीजें हम छांव में या पंखे के नीचे रखकर सुखाएंगे। अगर हम धूप में इन चीजों को सुखाएंगे तो ये एकदम काली हो जाएंगी, जिसकी वजह से लुक खराब हो जाएगी और चटनी भी खाने में और बनाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो लिहाजा हम पंखे के नीचे या किसी ऐसी जगह में जहाँ धूप ना लगे वहाँ रखकर हम ये हरे धनिये, पुदीने और हरी मिर्चों को सुखाएंगे। ये देखिए जी, हमने ये सारी चीजें बिल्कुल खुश्क कर ली हैं। ये सारी चीजें खुश्क होने में 2 से 3 दिन लग गए हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त ये सारी चीजें खुश्क हो गई हैं। ये आप इन सब चीजों का कलर भी चेक कर सकते हैं। ये एकदम ग्रीन ही ग्रीन है, इनका कलर बिल्कुल काला नहीं पड़ा। इसीलिए मैंने कहा था कि ये सारी चीजें आप छांव में रखकर सुखाइएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम सब चीजों को ग्राइंड करेंगे। इसमें हम कुछ और चीजें भी शामिल करेंगे। इस चटनी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम साथ साथ आपको बताते रहेंगे जो हम इसमें शामिल करेंगे, तो आप वीडियो को मुकम्मल फॉलो करते रहें। ये देखिए हमने सारी चीजें ग्राइंड कर ली हैं। अब स्ट्रेनर की मदद से हम ये सारी चीजें छान लेंगे। ये देखिए मोटे पीस जो हैं ये स्ट्रेनर के ऊपर रह गए हैं, ये दोबारा से हम ग्राइंड कर लेंगे। इसी तरह ये हम हरी भरी चीजें ग्राइंड कर लेंगे। अब हम लेंगे 4 से 5 चम्मच अनारदाना। अगर आपके पास अनारदाना बहुत ही नरम है तो आप धूप में रखकर खुश्क कर लें। अब हम अनारदाने को भी ग्राइंड कर लेंगे। अगर अनारदाने को ग्राइंड करने में मुश्किल हो तो आप हवन दस्ते से कूट भी सकते हैं। चटनी की ये सारी चीजें हमने ग्राइंड कर ली हैं। अब हम 1 चम्मच लहसुन पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच सफेद नमक
और 2 से 3 चम्मच हम अनारदाना ऐड करेंगे। अब हम ये सारी ड्राई चीजें मिक्स करेंगे। अगर आप अनारदाना डालकर मिक्स नहीं करना चाहते तो आप अनारदाना अलग से पीस कर रख लें। जब भी चटनी बनानी हो तो थोड़ा सा अनारदाना शामिल कर लें। ये सारी चीजें हमने मिक्स कर ली हैं। अब हम आपको चटनी भी बनाकर बता देते हैं कि ये चटनी कितनी झटपट और आसानी से बन सकती है। अब हम लेंगे आधा कप के करीब दही। अब हम सिर्फ और सिर्फ 2 चुटकी ये ड्राई चटनी ऐड करेंगे। अब हम मिक्स करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी जबरदस्त चटनी हमारी तैयार हो गई है, वो भी झटपट। ये ड्राई चटनी हम एक टाइट डिब्बे में स्टोर कर लेंगे। जब चटनी बनानी हो 1 या 2 चुटकी हस्बे जरूरत दही में शामिल करके सिर्फ 1 सेकंड में ये चटनी आप तैयार कर सकते हैं। मैं खुद इस चटनी को इस्तेमाल करती हूँ। इसका जायका बहुत ही जबरदस्त होता है। इस चटनी को बनाने में मैंने हर चीज वो इस्तेमाल की है जो आप अक्सर रेस्टोरेंट में चटनी, समोसों, पकौड़ों वगैरह के साथ खाते हैं। तो अगर मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।